हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मैंने जस्ट अभी नीतू दीदी का एक स्टेटस वीडियो देखा। हालांकि वो वीडियो उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म से पोस्ट नहीं किया है, लेकिन अपनी फ्रेंड के ज़रिए मैंने उनका एक स्टेटस वीडियो देखा जो नीतू दीदी की फ्रेंड ने लगाया हुआ था। अब जब कोई भी चीज़ सोशल प्लेटफॉर्म पे आती है तो उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन करना ही और रिएक्शन देना ही हमारा एज अ रिएक्शन चैनल काम होता है। तो उनकी एक कम्युनिटी भी मैंने देखी। पिछले दिनों में जो कुछ भी नीतू दीदी के साथ हुआ, जिस तरीके से उनका नाम बीच में लाया गया, जिस तरीके से उनका नाम बीच में घसीटा गया, उनको ब्लेम करने की कोशिश की गई, जिसके लिए उन्होंने भी अपना स्टैंड सामने रखा। और उनका स्टैंड लेने के बाद सामने वालों ने उनसे माफी भी मांगी, और उसके बाद एक तरीके से सोशल मीडिया पे उनको क्लीन चिट प्रोवाइड कर दी गई। हर कोई इंसान ये बात समझ रहा था कि उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जिन के बीच की वो दोस्त है, जिन दो लोगों के बीच की वो फ्रेंड है, वो दोस्त ना तो नाबालिग है ना ही छोटे बच्चे हैं। और नीतू दीदी ने अपना स्टैंड लेके ये साबित भी कर दिया कि वो गलत में इन्वॉल्व नहीं थी। वो हमेशा अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही थी कि दोनों की फैमिली बच जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो जगत दीदी हैं उनकी शादी करवा रही थी उनकी फैमिली के साथ, कि शादी हो जाए, इसकी घर गृहस्थी सेटल हो जाए। लेकिन मैंने अभी जो उनका वीडियो देखा ना, वो वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगा। मैं उस वीडियो से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब नीतू दीदी के लिए गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये बोलना कि रिएक्शन चैनल्स ऐसा कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल्स ऐसा कर रहे हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये एक कहावत है। लेकिन एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब गंदा है, ये आप नहीं बोल सकते। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज के रिएक्शन से प्रॉब्लम है या कोई आपके लिए ऐसा बोल रहा है तो आप उस पर्टिकुलर बंदे का नाम ले सकते हैं, लेकिन आप सबके सबको इस चीज के लिए कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है या जहां तक मैंने देखा है, नीतू दीदी को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए सबने आवाज खड़ी करी है और उनको किसी ने भी गलत नहीं बोला। तो जिन्होंने गलत बोला है, कृपया करके उनके नाम के साथ या कुछ भी XYZ बोल के उसी को टारगेट किया जाए। सब लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व ना किया जाए। दूसरी बात कि एक तरफ ये सोशल मीडिया का मैटर है, दूसरी तरफ ये उनकी पर्सनल लाइफ का मैटर भी हो गया है। क्योंकि हमें वीडियो से ये भी पता चला कि उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी फैमिली को बकायदा उनके कुछ रिश्तेदार कॉल कर रहे हैं। रिश्तेदार कॉल कर रहे हैं। अब अगर रिश्तेदार कॉल कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इंसान इस चीज का गुनहगार है ही नहीं, कोई भी इंसान नहीं है। क्योंकि रायता जिन्होंने फैलाया था सिर्फ वो गुनहगार है, सिर्फ वो लोग इस चीज के गुनहगार हैं जिन्होंने इनका नाम लिया था। क्योंकि चीजें जहां से शुरू होती हैं, मेन गुनहगार वही इंसान होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो जिन्होंने शुरुआत करी थी वो उनके ऊपर ब्लेम करो, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। रही बात कि फैमिली वाले आके इनकी फैमिली में फोन कर रहे हैं, तो वो इनका एक निजी मैटर हो गया, एक पर्सनल मैटर हो गया। उस चीज को ये अपनी फैमिली में ही मिलके सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, अब इतनी बड़ी चीज हुई है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स तो भुगतने ही पड़ेंगे। एक टाइम पे दोस्ती शेयर करी थी तो बोलते हैं ना कि दोस्ती में फिर अगर अच्छे अच्छे मूवमेंट एक साथ शेयर करे हैं तो फिर अब जो ये गाली वाला पीरियड है ये भी बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भी उसी टोन में बोलेंगी या आप भी मरने मारने की बात करेंगी तो मुझे बस इतना बताइए कि आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। वो भी तो यही करती हैं, उन्होंने भी डे 1 से यही किया है। मेरे लिए नेगेटिव कमेंट रखोगे, मैं ऐसा कर दूंगी। मेरे लिए कम्युनिटी रखोगे, मैं ऐसा कर दूंगी। मेरे से कुछ बोल दोगे, मैं ऐसा कर दूंगी। यही तो उन्होंने भी किया है, और आज उसी चीज की सजा वो भुगत रही हैं कि ना तो क्रिएटर फ्रेंड्स उनके साथ हैं और ना ही सोशल मीडिया का कोई भी इंसान उनके साथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ये एटीट्यूड दिखा दिखा के, लोगों को थ्रेट कर करके, लोगों को इस तरीके से ब्लैकमेल कर करके अपने आप से दूर कर दिया।
और अगर उसी डायरेक्शन में आप भी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरीके के मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं या करवा रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, तो सॉरी टू से इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पे कदम रखने से पहले हर इंसान को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इस सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आपको इस समय पे इज्जत मिल रही है, तो अगर दूसरे क्षण पे आपको बेइज्जती मिल रही है, तो ज़रूर ऐसा कुछ कंटेंट आप लोगों की तरफ से आया होगा कि आज पब्लिक आपको क्रिटिसाइज कर रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनको क्रिटिसाइज कर रहा है। सब लोगों ने इनका साथ और सपोर्ट दिया। लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अगर मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। ये तो फिर अगेन आप भी वही दादागिरी कर रहे हो कि मेरे लिए कुछ मत बोलना। हर किसी इंसान का यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपने विचार के हिसाब से यहाँ पे बात रखता है। आप फोर्सफुली नहीं करवा सकते। जो चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से इंसान के दिल से आती हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, और जो आप ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिश करते हो वो हेल्दी चीज़ें नहीं होती हैं। इस समय हम बिल्कुल आपकी फैमिली की कंडीशन समझ पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि वो एक जॉइंट फैमिली से आती हैं, और जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है इज्जत, क्योंकि घर की बहू की इज्जत सब रिश्तों से जुड़ी हुई होती हैं। इस चीज़ को मैं समझती हूँ, और इस चीज़ को मेरे ख्याल से तमाम लोग समझते हैं कि वो एक जॉइंट फैमिली से आती हैं और उनकी फैमिली की इज्जत पे बात आई है। जो जो टैग उनको दिया गया, जो जो चीज़ें उन्हें बोली गई, उनकी फैमिली की इज्जत पे बात आई है। लेकिन इस इज्जत पे बात लाने वाले इंसान की ही गलती है, उसके अलावा किसी की गलती नहीं, क्योंकि लोगों ने उसी चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कुछ रिश्तेदार, इनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। तो रिश्तेदार तो उन्हीं को फ़ोन करेंगे, जो आपसे कंफर्टेबल होगा वो आपसे बात करेगा, लेकिन जो लोग उनसे कंफर्टेबल होंगे वो उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं उन तमाम रिश्तेदारों को यही बोलना चाहूँगी, अगर कि वो सोशल मीडिया देखते हैं, कि जब किसी का घर में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उसमें नमक डाल के या मिट्टी तेल डाल के और आग नहीं लगाई जाती है ना। अगर कोई परिवार ऑलरेडी आपको परेशान दिख रहा है और आपको पता है कि नीतू दीदी के फैमिली में उनके जो ससुर जी हैं वो एक हार्ट पेशेंट है और ऑलरेडी उनको 3 बार अटैक आ चुके हैं, तो आप लोगों को सोच समझ के उनसे बात करनी चाहिए कि आपकी बोली हुई कोई भी बात अगर उनके दिल पे लगेगी तो वो उनके दिल पे ही लगेगी, वो उनके दिल पे ही लगेगी। तो थोड़ी सी समझ मैं चाहूँगी कि वो रिश्तेदार अपने दिमाग में लाएं। किसी से बात करने से पहले ये देख लें कि क्या वो इंसान आपकी बोली हुई बातें बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। और जिसने ये चीज़ें करी हैं या जिसकी वजह से XYZ ये चीज़ें हुई हैं जाने अनजाने, आप उनसे डील करिए, आप उनको क्रिटिसाइज करिए। आपको उनको बोलने का पूरा हक है, पूरा हक है, क्योंकि ये दोस्त थी, सब कुछ जानती थी, दोस्त थी। तो आप इनको सुना सकते हैं, डांट सकते हैं, अपनी जो भी नाराज़गी है वो निकाल सकती हैं, और इनको सुननी भी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त तो थी ना। वो टैग कोई नहीं हटा सकता कि दोस्त थी। लेकिन मैं अपने आप को ये कर दूंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये तो कायरता है। कायरता से ज़्यादा ये खुले प्लेटफॉर्म पे फिर से ब्लैकमेलिंग है कि मेरे लिए अगर कोई कुछ ज़रा भी नेगेटिव बोलेगा तो मैं यह कर दूंगी। नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें चल के जब आती हैं तो उन चीज़ों को डील करने की क्षमता रखो। डरा के, आवाज़ दबा के आप कुछ नहीं करोगे, लोगों को अपने से दूर कर दोगे। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ऑलरेडी आपको इज्जत के साथ क्लीन चिट दे चुकी है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इस वक्त पे बहुत ज़्यादा माफ़ी का दौर चल रहा है, आपसे भी माफ़ी मांगी गई है, आपने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन अगर आज आपको अपने परिवार के लिए इतनी चिंता लग रही है, जो कि होनी भी चाहिए, हर इंसान के लिए उसका परिवार सबसे पहले होता है, तो मैं एक सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगी। शायद ये सवाल सुन के आपको थोड़ा सा आपका मन डाइवर्ट हो और आप एक दूसरा पहलू भी देख पाओ कि यहाँ पे आप इस तकलीफ़ में हैं कि आपके ससुर जी को आके रिश्तेदार ये सब चीज़ें बोल रहे हैं और उनको सुनना पड़ रहा है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है कि वो एक हार्ट पेशेंट है। और अगर ये कड़वी बातें सुन के उनका BP वगैरह हाई होता है या उनको प्रॉब्लम होती है, तो आपके ऊपर ज़िंदगी भर के लिए इस चीज़ का ब्लेम आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा ब्लेम, हम समझते हैं। लेकिन हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा उनको कुछ ना हो, ना ही ऐसा उनको कुछ होगा। आप पॉजिटिव रहिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पे ये है कि अपनी फैमिली की चिंता आप समझ रहे हो, लेकिन सामने वाली फैमिली, यहाँ पे मैं बात करूँगी सुमित की, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन आपको एक रिश्ते के बारे में पता था।
लेकिन उसके बाद भी आपने क्या सुमित महल के परिवार को ये बताना ज़रूरी समझा? आप लोग वहाँ पे सोचिए कि उस घर को कितना बर्बाद कर सकते थे। वो घर बर्बाद हो सकता था। और आज जितनी टेंशन आपको है, आज उतनी ही टेंशन उनके परिवार को भी है। वो लोग भी वहाँ पे बहुत परेशान हो रहे होंगे, उनको भी रिश्तेदार फ़ोन कर करके सुना रहे होंगे। उस इंसान के पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है, उनकी सिर्फ माताजी इस दुनिया में है। वो कितने लोगों के फ़ोन अटेंड कर रही होंगे और कितने लोग उनको सुना रहे होंगे, उनकी भी इज्जत की कितनी धज्जियाँ उड़ी होगी। आप रिलेट कर रहे हो? आप यहाँ पे आके हिम्मत हार रहे हो और वो इंसान कुछ नहीं बोल पा रहा है, उसका परिवार कुछ नहीं बोल पा रहा है, और आपसे कई ज़्यादा चीज़ें वो लोग वहाँ पे बर्दाश्त कर रहे होंगे। आपने भी उस फैमिली से झूठ बोला, आप सब मिलके एक रिश्ता करवाना चाह रहे थे, वो भी झूठ की बुनियाद पे। अगर कि ये चीज़ें हो जाती और बाद में ये सब चीज़ें सामने आती तो आप सोच रहे थे कि आपके हाथों से जाने अनजाने प्यार में, दोस्ती में कितना बड़ा पाप आप कर सकते थे। कितना बड़ा पाप आपके हाथ से हो जाता कि एक औरत जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, अपने बेटी की शादी को लेके उसके कितने सपने होते, और ये चीज़ें शादी के बाद पता चलती तो उस इंसान का, उस औरत का, उस बेटे का, उस पूरे परिवार का बंटा धार हो जाता। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं कर सकते क्योंकि रिश्तेदार आपके ससुर जी के पास आके ये बोल रहे हैं। आप अपना कंपैरिजन एक बार सुमित महल की फैमिली से करो। क्या वो इंसान हिम्मत हारा? क्या वो इंसान अभी तक कुछ बोला? क्या उसके परिवार वाले कुछ बोले? और शायद वो सबसे ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बर्दाश्त कर रहे होंगे। आपको सब पता था लेकिन आपने दोस्ती निभाई, वहाँ पे आप गलत नहीं हो। आपने अपनी दोस्ती पूरी लॉयल्टी से, ईमानदारी से निभाई जब तक आप निभा सकते थे, लेकिन आपने अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में जाने अनजाने में दूसरे का गलत हो जाता, वाकई में उनका गलत हो जाता, और तब ये चीज़ें सामने आती और तब ये सब चीज़ें होती। तो इमेजिन करो कि उस परिवार का क्या हाल होता। आज हमें सच्चाई पता चली है कि दीदी जी की फैमिली को सब कुछ पता, सब लोगों ने झूठ बोला, एक परिवार से झूठ बोला, दीदी जी की फैमिली ने झूठ बोला क्योंकि उन सारे लोगों को सब कुछ पता था। आपने दोस्ती निभाने के चक्कर में झूठ बोला, आपको भी पता था, और अब आप यहाँ पे आके बोल रहे हो कि अगर मुझे ऐसा कुछ बोला तो मैं अपने आप को ऐसा कर दूंगी। मतलब जिंदगी की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। एक थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम से हाथ खड़े कर दिए। किसी भी जिंदगी में प्रॉब्लम से ना लड़ना सीखो, लड़ना सीखो और जिगरा रख के लड़ना सीखो। डरा के, गिव अप करके लड़ना मत सीखो। आपको कोई यहाँ पे गलत नहीं बोल रहा है, और जो रिश्तेदार फोन कर रहे हैं वो लोग ज़रूर आपकी फैमिली में गलत करना चाहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे कोई भी आपका गलत चाहता होगा। तो एक बार अपने आप का कंपैरिजन सुमित की फैमिली से करना कि उसकी फैमिली में इस वक्त पे क्या चीज़ें चल रही हैं और वो इंसान कैसे डील कर रहा है। इसी तरीके से आप भी अपनी फैमिली की चीज़ों को डील करो। सोशल मीडिया वालों ने आपको कुछ भी नहीं बोला, जो बोला था अपनी गलतियां शायद उन लोगों ने रेक्टिफाई कर ली, क्योंकि उन्होंने तब बोला जब सामने से आपके ऊपर उंगली उठी। जब सामने से आपके ऊपर उंगली उठी, आपकी रिकॉर्डिंग्स आई, उसके बाद शायद कुछ लोगों ने इस चीज़ पे बोला होगा, क्योंकि उन्होंने जो देखा वही उन्होंने बोला। लेकिन जैसे ही आपका वर्जन सबने सुना, उन लोगों ने अपने आप को करेक्ट भी किया, अपने अंदर करेक्शन भी लेके आई। तो जो पर्सनल लाइफ में हो रहा है उसका ब्लेम प्लीज़ सोशल मीडिया पे लोगों को मत दीजिए। यहाँ पे किसी को धमकी मत दीजिए, ये मरने मारने की बात मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि बहुत समय से आप उनकी संगति में थी, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप उनकी ही कर रही हो, वो मत करो, क्योंकि वही गलतियाँ करके आज उन्होंने सबको अपने आप से दूर कर दिया है, और आप वो गलतियाँ मत करो। अगर प्रॉब्लम आपकी वजह से जाने अनजाने आई है तो डील विद इट, इन प्रॉब्लम से डील करो। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा मत बोलो, क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है जो इस वक्त पे आपको गलत बोल रहा है। लेकिन हाँ, आपकी ये वीडियो आने के बाद ज़रूर आपको कुछ लोग गलत बोल सकते हैं, ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता इन चीज़ों को। तो इसके लिए अब आपको गलत बोल सकते हैं, तो आपको उनसे भी डील करना पड़ेगा। डील इट। ये एक सिचुएशन है जो अभी है, कल चली जाएगी, लेकिन डील इट, क्योंकि ये धोखा आपको सबसे ज़्यादा आपकी दोस्त ने दिया है, आपकी दोस्त की फैमिली ने दिया है। और आज आपके ससुर जी जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, या रिश्तेदारों को जो बोलने का मौका मिला है, वो भी आपके खुद के बनाए हुए सो कॉल्ड फ्रेंडशिप के रिश्तों की वजह से मिला है। सिर्फ आप अगर ब्लेम कर सकते हो तो उनको कर सकते हो, बाकी आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते।
आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, और जो चीज़ें बहुत सही चल रही हैं आप उनको प्लीज़ जाने अनजाने आउट ऑफ इमोशंस या जल्दबाजी में गड़बड़ ना करें। मरने मारने जैसी बातें शोभा नहीं देती, एक माँ को शोभा नहीं देती और एक इन्फ्लुएंसर को शोभा नहीं देती कि आप यहाँ पे गिव अप करने का एग्जाम्पल दे रहे हो। मतलब आप ये बोल रहे हो कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने साथ ये कर लो, अपने साथ वो कर लो, बच्चों को अनाथ कर लो। इन बच्चों को ज़िंदगी में पाने के लिए ना दर दर की ठोकरें खाती हैं माएँ। जिनकी औलाद नहीं है उनसे पूछना कि कैसे अपने बच्चों के लिए हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हर जगह सर झुका के औलाद मांगती है। इस दिन के लिए नहीं मांगती कि कल को मेरी लाइफ में कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने बच्चे को अनाथ कर दूंगी। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे। चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और यही एक्सपेक्ट करूँगी कि दीदी नंबर 2 की राह पे मत चलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।